इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं बस जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी मेंशन कर दी हैं। बट मैं दो तीन चीज़ें आपको जो जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट वो, और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे, ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई। और जो पिछला महीना था जून का महीना, उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है। और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और आगे चल के बेस इफ़ेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया, और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ख़ासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया, और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें।